गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज जो हमने पिछले वीडियो के अंदर द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर आधा कर दिया था इसका, तो आज उससे आगे जहाँ तक पढ़ा था उससे आगे हम हाईलाइट करेंगे एनसीईआरटी को। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने किया था कैरेक्टराइजेशन, जिसके अंदर हमने आर्गन को पहचाना था। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर आर्गन को पहचाना था सबसे पहले, उसे कहते हैं कैरेक्टराइजेशन। और दूसरे नंबर पर किया था आइडेंटिफिकेशन, जो आर्गन पहचाने हैं वो किस किस ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ग्रुप पहचाने थे, जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको अलग अलग ग्रुप रखे थे, ग्रुप में रखा था उनको। उसके बाद आ गया नोमेनक्लेचर, उन जो ग्रुप में रखे हैं ऑर्गेनिज्म उनको नाम दिया था। और उसके बाद लास्ट पर एक टर्म आई थी मॉडर्न टैक्सोनॉमी और फाइलोजेनी को मिलाकर, जिसे कहते थे सिस्टमैटिक टर्म दी थी कैरोलस लीनियस ने। सबसे पहले दी थी इसने, कैरोलस लीनियस ने ये दी थी, और अपनी बुक सिस्टमा नेचुरी के अंदर। तो ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था पिछली वीडियो के अंदर, आधा जो है ये हो गया है, ठीक है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। कहाँ तक पढ़ा था हमने? यहाँ तक कर लिया था, तो यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आज पढ़नी है हमने। तो जैसा इसमें दिया गया है, सिंस द कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इट इज़ कॉल्ड एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड ऑल कैटेगरी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हायरार्की. Each category rank referred to as unit of classification. It represents rank and is commonly termed as taxon. ये क्या कह रहा है? इस जो पैराग्राफ है इसके अंदर कह रहा है कि जितनी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती हैं, ओवरऑल टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, इन्हें कहते हैं टैक्सोनॉमिक हिरार्की, ठीक है। और हर जो टैक्सोनॉमिक हिरार्की है, इन ईच कैटेगरी जो होती है टैक्सोनॉमिक हिरार्की के अंदर, जो कैटेगरी है उसका जो यूनिट है वो है टैक्सोन, ठीक है। उसका यूनिट है क्या? टैक्सोन। उसके बाद है रिमेंबर ग्रुप्स रिस्पेक्ट कैटेगरी फर्दर डिनोट रैंक। और जो याद रखें, जो ग्रुप हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कैटेगरी को, और जो कैटेगरी है ये फर्दर डिनोट करती है रैंक को। ईच रैंक आर टैक्सोन इन फैक्ट रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और हर रैंक और जो टैक्सोन होता है ये रिप्रेजेंट करता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को। These taxonomic groups categories are distinct biological entity and not merely morphological aggregate. ये जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप हैं या कैटेगरी हैं, इनको ये डिस्टिंक्ट होती हैं बायोलॉजिकल एंटिटीज़ में, और मॉर्फोलॉजिकल एंटिटीज़ में ये जो है ये डिस्टिंक्ट नहीं होती. Taxonomic studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum or division for plant, ठीक है। जैसे क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दीज इन द प्लांट एनिमल किंगडम, हाउ स्पीशीज एज इट लवर कैटेगरी। जैसे ये है टैक्सोनॉमिक, ये है टैक्सोनॉमिक हिरार्की, ठीक है। ये पूरी है टैक्सोनॉमिक हिरार्की। पहले नंबर पर आया है स्पीशीज़, उसके बाद जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फ्लाइम और डिवीज़न, उसके बाद किंगडम, ठीक है। इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो, जैसे है के फॉर कीप, पी फॉर पॉट, सी फॉर क्लीन, कीप पॉट क्लीन, आर ओ आर ऑर्डर, और फैमिली गेट सिक, ठीक है। कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो। उसके बाद जो फर्स्ट कैटेगरी है उस पर हम आगे, जिसे कहते हैं स्पीशीज़, ठीक है। Taxonomic studies consider a group of individual organisms with fundamental similarity as a species. Magnifera indica, Solanum tubersum potato and Panthera leo lion. जो मैग्नीफिरा इंडिका, ये किसका नाम होता है? मैंगो का। सोलेनियम ट्यूबरसम पोटैटो का नाम होता है साइंटिफिक नेम, और पेंथेरा लियो लायन का नेम होता है, शेर का। ऑल दीज थ्री नेम्स, ये जो तीनों नाम हैं, इंडिका, ट्यूबरसम एंड लियो, इनमें जिसमें आता है इंडिका, किस में आया था? मैंगो वाले में, और ट्यूबरसम पोटैटो में, और पेंथेरा लियो, ये तीनों जो हैं इन्हें कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। वाइल द फर्स्ट वर्ड मैग्नीफिरा, सोलेनियम, पेंथेरा आर जेनरा। और जो पहले वर्ड हैं, फर्स्ट वर्ड, ये किसको डिनोट करते हैं? मैग्नीफिरा, सोलेनियम और पेंथेरा डिनोट करते हैं जेनरा को, एंड रिप्रेजेंट एन अदर हायर लेवल ऑफ टैक्सोन और कैटेगरी को। ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट टू रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। हर जीनस के अंदर एक या एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट पाया जाता है जो रिप्रेजेंट करता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म को, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़, पर उनमें मॉर्फोलॉजिकल जो है वो सिमिलरिटी देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, पेंथेरा हैज़ एन अदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रस, एंड सोलेनियम इंक्लूड स्पीशीज लाइक निग्रम एंड मेलनजिना।
ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू स्पीशीज सेपियंस विच इज़ ग्रुप्ड इन द जीनस होमो। उसके बाद है द साइंटिफिक नेम द ह्यूमन बींग इज़ रिटन इन होमो सेपियंस। ठीक है, जो साइंटिफिक नेम होता है ह्यूमन का, इसको रिटन लिखा जाता है इस तरह होमो सेपियंस। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी जीनस। जीनस कंप्राइजेज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड विच हैज़ मोर कैरेक्टर इज कॉमन इन कंपैरिजन द स्पीशीज ऑफ अदर जेंडर। जीनस एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर ज़्यादा कैरेक्टर कॉमन होते हैं एज कम्पेयर टू स्पीशीज। वी कैन सी दैट द जेंडरा आर एग्रीगेट फॉर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू टाइप स्पीशीज बट बोथ बिलोंग टू जीनस सोलानम। जैसे पोटैटो और ब्रिंजल जो होते हैं इनकी स्पीशीज़ अलग है, लेकिन इनकी जो जीनस है वो सेम है, जिसे कहते हैं सोलानम। लाइन, पेंथेरा लियो, लिपर्ड, पेंथेरा पोडस, पेंथेरा टाइग्रस विद सेवरल कॉमन फीचर आर ऑल स्पीशीज ऑफ द जीनस। और इनमें बहुत सारे कॉमन फीचर पाए जाते हैं, इसलिए इनका जो जीनस है वो सेम होता है। कौन सा जीनस इनमें पाया जाता है? पेंथेरा। जितने भी हम इनके साथ हमने नाम लिया ना पेंथेरा, ये पेंथेरा क्या है? जीनस। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर फैमिली फेलस विच इंक्लूड कैट्स। उसके बाद जो क्या होती है? कैट होती है, और उसकी जो फैमिली कैट का जो जीनस होता है उसे कहते हैं फेलस। ठीक है, जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलस लाइक इंडिकेट कैट। फेलस जो होता है ये इंडिकेट करता है कैट को। उसके बाद आगे हमारी नेक्स्ट कैटेगरी जिसे कहते हैं फैमिली। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज़ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। जो फैमिली होती है ये रिलेटेड होती है जेनरा के, और जो जेनस थी ये रिलेटेड थी किसके? स्पीशीज़ के। उसके बाद विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी एज कम्पेयर टू ग्रुप और स्पीशीज़। इसमें लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी देखने को मिलेंगी एज कम्पेयर टू द जीनस और स्पीशीज़। फैमिलीज कंपेरिजन comprised on the basis of both vegetative and reproductive feature of the plant species। हाँ, और जो फैमिली है इसमें दोनों करेक्टर लिए जाएंगे, रिप्रोडक्टिव भी और वेजिटेटिव करेक्टर दोनों लिए जाएंगे। ठीक है, अमंग प्लांट फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जेनरा सोलेनम, प्यूटिनिया, दतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलानेसी। और इन तीनों को किसकी प्लेस, कौन सी फैमिली की प्लेस पर रखा जाता है? जिसे कहते हैं सोलानेसी। इन तीनों की फैमिली है सोलानेसी। कौन से की? सोलानम, प्यूटिनिया और दतूरा, इन तीनों की फैमिली है सोलानेसी। अमंग एनिमल्स फॉर एग्जांपल जीनस पेंथेरा कंप्राइजिंग लाइन, टायर, लेपर्ड इज पुट अलोंग विद जीनस फेलस कैट इन द फैमिली फेलिडी। और इन सब की फैमिली को क्या कहेंगे? फेलिडी। 2 डिफरेंट फैमिलीज फेलिडी एंड कैनेडी रिस्पेक्टिवली। फेलिडी जो होती है ये कैट की फैमिली को कहते हैं, और कैनेडी जो होता है ये डॉग की फैमिली को कहते हैं। उसके बाद आया हमारे पास आर्डर। ठीक है, आर्डर के अंदर आर्डर किसके रिलेटेड होगा? आर्डर रिलेटेड होगा फैमिली के। ठीक है, Generally, order and another higher taxonomic category are identified based on the aggregate of character. Order being a higher category is the resemble of families which exhibit a few similar character. The similar character are less in number as compared to different genera including family. इसमें भी कम जो है वो सिमिलर करेक्टर जो है वो कम पाए जाएंगे एज़ कम्पेयर टू जो पीछे हमने पढ़े हैं, जितने ग्रुप फैमिली हो गया, जीनस हो गया, स्पीशीज, उनसे कम पाए जाएंगे इसके अंदर भी। उसके बाद द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड फैमिलीज लाइक फेलिडी और कैनेडी। और इनके अंदर कौन सी आ जाएंगी? फेनिडी और कैनेडी दोनों फैमिलीज आ जाएंगी। ठीक है, फेनिडी और कैनेडी दोनों को जोड़कर आ जाएंगी कौन सी? कार्निवोरा। ठीक है, कार्निवोरा क्या है? आर्डर है इनका, इन दोनों का आर्डर है कार्निवोरा, फेलिडी और कैनेडी का। उसके बाद आ गई क्लास। ठीक है, द कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड आर्डर। और क्लास किसके रिलेटेड है? आर्डर के रिलेटेड। ठीक है, क्लास आर्डर के रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल आर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड जिबन इज प्लेस्ड इन क्लास मेमलिया अलोंग विद आर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग। क्लास मेमलिया हैज़ द अदर आर्डर्स। और जो मेमलिया क्लास है इसके अदर जो है वो आर्डर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे ये क्लास कौन सी है? मेमलिया। उसके बाद फ्लाइम। ठीक है,
classes comprising animals like fishes, amphibian, reptiles, bird along with mammals constitute the next higher category called as phylum. और जो क्लास की नेक्स्ट कैटेगरी होती है क्लास के रिलेटेड, फ्लाइम किसके रिलेटेड होती है? क्लास के रिलेटेड. All these based on the common feature like presence of noctocard and dorsal hollow neural system included in phylum Chordata. जो नोक्टोकार्ड और डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम पाया जाता है, ये जो है फ्लाइम कॉर्डेटा के अंदर पाया जाता है. इन केस ऑफ प्लांट के अंदर क्लासेस विद ए फ्यू सिमिलर करेक्टर आर असाइंड टू ए हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन. और जो प्लांट के अंदर होता है उसे कहते हैं, ये डिवीज़न किसके लिए यूज़ होता है? प्लांट के लिए. ठीक है. और जो फ्लाइम है ये किसके लिए यूज़ होता है? एनिमल के लिए. ठीक है. उसके बाद किंगडम. ऑल एनिमल्स बिलोंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम. जो हाईएस्ट कैटेगरी जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर कौन सी पाई जाती है? एनिमल किंगडम या प्लांट किंगडम. ठीक है. एनिमल किंगडम नहीं, सिर्फ किंगडम जो होती है ये हाईएस्ट कैटेगरी होती है क्लासिफिकेशन के अंदर. द नंबर ऑफ कॉमन करेक्टराइजेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग. जो कॉमन करेक्टर होते हैं जब हम जो क्लासिफिकेशन होती है ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, ये जो है इसमें जो कॉमन करेक्टर हैं वो डिक्रीज़ होते हैं जब हम लोअर से अपर की तरफ जाते हैं. जब हम स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ जाते हैं, जो कॉमन करेक्टर हैं वो डिक्रीज़ होते हैं. ठीक है. उसके बाद लोअर द टैक्सा. और अगर हम मोर द करेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सोन शेयर हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज डिफिकल्टी टू डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल. और जैसे जैसे हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो जो रिलेशनशिप होगा ऑर्गेनिज्म के बीच में, रिलेशनशिप बिठाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद जैसे ये टेबल दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है. ठीक है. इसके अंदर सबसे पहले कॉमन नेम क्या है? बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फ्लाइम और डिवीज़न. मेन का जैसे बायोलॉजिकल नेम होता है होमो सैपियंस, जीनस होता है होमो और फैमिली होती है ह्यूमैनिटी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया और फ्लाइम इसका होता है कॉर्डेटा. और हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, मस्का मस्कुडी और डिप्टेरिया, इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा. मैंगो का मैग्नीफिरा इंडिका, मैग्नीफिरा इसका क्या हो गया? जीनस हो गया. और एनाकार्डिएसी इसकी फैमिली होगी. स्पिंडियल्स इसका ऑर्डर हो गया. और क्लास इसकी होगी डाइकोटिलिडनी. और फ्लाइम हो गया एंजियोस्पर्मी. ठीक है. उसके बाद हो गया वीट, ट्राइशियम, एस्टेवियम, ट्राइशियम, पोएसी, पोएल्स, क्लास हो गई मोनोकोटिलिडन और फ्लाइम होगी एंजियोस्पर्मी. ठीक है. उसके बाद टैक्सोनॉमिक एड्स क्या क्या हैं? Taxonomic studies of various species of plant, animals and other organism are useful in agriculture. जो taxonomic studies होती हैं प्लांट्स की, एनिमल की और अदर ऑर्गेनिज्म की, ये बहुत यूज़फुल होती हैं एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के लिए एंड इन जनरल नोइंग आवर बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी. दिस स्टडीज वुड बी रिक्वायर कोलेक्ट classification, identification of organism require intensive laboratory and field study. जो आइडेंटिफिकेशन होती है ये ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी लेबॉर्ट्री स्टडी के लिए. द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज इज एसेंशियल एंड इज़ द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडी. ठीक है. सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हर्बेरियम के बारे में. Herbarium is a storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed and preserved on sheet. ठीक है. हर्बेरियम के अंदर क्या किया जाता है? सबसे पहले इसके अंदर ये एक स्टोर हाउस है जिसके अंदर कलेक्ट किए जाते हैं प्लांट को, ये स्पेसिमेंस को, उनको सुखाया जाता है और उनको प्रेस करके शीट के ऊपर जो है वो चिपकाया जाता है और उनको अरेंज किया जाता है. एक जो सही आर्डर होता है उसके अंदर उनको अरेंज किया जाता है. ये होती है टैक्सोनॉमिक हर्बेरियम, ये होता है. ठीक है. इसके अंदर जो ये शीट दिखाई दे रही है इनके ऊपर देखो रखा हुआ है, प्लांट वगैरह को ड्राइड करके प्रेस्ड करके इसको रखते हैं इसके ऊपर. ठीक है. उसके बाद दीज शीट आर अरेंज्ड, ये जो शीट होती है इनको अरेंज्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू ए यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन जो है उसके अकॉर्डिंग जो है इसको इन शीट के ऊपर जो है इनको शीट के ऊपर अरेंज करते हैं. ठीक है.
These specimens, along with their description on herbarium sheet, become storehouse or respiratory for future. और जो शीट के ऊपर जो प्लांट हमने रखा है, चिपकाया है उसके ऊपर, उसके बारे में जो है वो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा होगा फ्यूचर यूज़ के लिए, जो यूज़ करेंगे, मतलब उसके प्लांट के बारे में लिखा होगा। जहाँ द हर्बेरियम शीट इज़ आल्सो कैरी ए लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट लिखी होगी उसके ऊपर, कलेक्शन प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ से जो है वो कौन सी जगह से कलेक्ट किया था, उसके बाद नाम लिखे होंगे इंग्लिश में, लोकल नेम, बॉटनिकल नेम, फैमिली कौन सी है, कलेक्टर नेम। हर्बेरिया इज आल्सो सर्व एज क्विक रेफर सिस्टम ऑफ द टैक्सोनॉमी, ठीक है। हर्बेरिया को क्विक रेफर सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमिक भी कहते हैं, ठीक है। हर्बेरियम को क्विक रेफर सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमिक भी कहते हैं। उसके बाद है बॉटनिकल गार्डन्स। These specimens garden have collection of living plant for reference. Plant species in these gardens are grown for identification purpose, and each plant is labelized indicating its botanical scientific name and its family. The famous botanical garden are at New England, Indian Botanical Garden, Havda, India, and at National Botanical Research Institute, लखनऊ के अंदर, ठीक है। जो बॉटनिकल गार्डन होते हैं ये रिसर्च के लिए जो है, रिसर्च पर्पज़ के लिए जो है प्लांट वगैरह को बॉटनिकल गार्डन या के लिए अंदर मतलब रखा जाता है। एक बॉटनिकल गार्डन का ये मतलब होता है, मतलब जहाँ पर हम क्या करते हैं, जो प्लांट होते हैं उनको जो है वो लगाया जाता है एक अलग जगह पर, ताकि उनको साइंटिफिक नाम रखे जाते हैं, उनको स्टडी किया जाता है। और बॉटनिकल गार्डन सबसे जो फेमस है वो न्यू इंग्लैंड के अंदर है, और इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो है वो हावड़ा के अंदर है इंडिया में। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के अंदर भी है एक, ठीक है। उसके बाद है म्यूजियम, ठीक है। बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेटअप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स, कॉलेज। जो म्यूजियम होता है ये एक सेटअप होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए, जैसे स्कूल और कॉलेज में पाए जाते हैं म्यूजियम वगैरह होते हैं। म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स स्पेसिमेंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर्स और जार प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। Insects are preserved in insect boxes after collecting, killing, and pinning. Larger animals like birds and mammals are usually stuffed and preserved. Museum often have collection of skeletons of animal too. Museum के अंदर जो है ये स्टडी रेफरेंस के लिए मतलब रखा जाता है चीज़ों को, जैसे इंसेक्ट को रखा जाता है, इंसेक्ट को प्रिजर्व किया जाता है इंसेक्ट बॉक्सेस के अंदर। लार्जर मैमल जैसे जो हैं बर्ड्स वगैरह होगी उनको रखा जाता है। उसके बाद प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन होते हैं जिसके अंदर जो है वो स्पेसिमेन को जो है कंटेनर्स, जार्स वगैरह में रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे हमारा नेक्स्ट कौन सा है, जूलॉजिकल पार्क्स। There are the places where wild animals are kept in protected environment under human care, and which enable us to learn about their food, habitat and behavior. जो जूलॉजिकल पार्क होती हैं इसके अंदर वाइल्ड एनिमल को जो है वो रखा जाता है, ह्यूमन जो है वहाँ पर जाते हैं, उनकी केयर वगैरह करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है सारे के जूलॉजिकल पार्क के एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद लास्ट चैप्टर आ गया हमारे, इस जो चैप्टर था इसका लास्ट जो है वो पार्ट आ गया है कि से another taxonomic aid used for identification of plant and animals based on the similarity and dissimilarity। कि जो है ये किसके बेस्ड पर होता है, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस पर होता है। द कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर जनरली इन पेयर कॉल्ड कपलेट। कि जो है ये कपलेट में, इसमें कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर पाए जाते हैं कपलेट। इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन द टू अपोजिट ऑप्शन। दो अपोजिट ऑप्शन दिए जाते हैं जिन्हें कहते हैं कपलेट, और हर स्टेटमेंट को, जो दो स्टेटमेंट होती हैं उन्हें कहते हैं लेड, ठीक है। दिस रिजल्ट इन द एक्सेप्टेंस ओनली वन एंड रिजेक्ट ऑफ अदर। एक को एक्सेप्ट किया जाता है और दूसरे को रिजेक्ट किया जाता है। ईच स्टेटमेंट की इज कॉल्ड एज लेड। जो हर स्टेटमेंट जो की होती है उसे कहते हैं लेड। सेपरेट टैक्सोनॉमिक की आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी such as family, genus and species for identification purpose. Keys are generally analytical in nature, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। keys are generally analytical in nature, और की किसके बेस पर है, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस पर है। उसके बाद कीज आर फ्लोरा
manuals, monograph and catalogs are some other means of recording descriptions. कीज जो होते हैं ये मैनुअल्स भी होते हैं, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, कैटलॉग्स डिस्क्रिप्शन के लिए रिकॉर्ड, इनमें जो है डिस्क्रिप्शन को रिकॉर्ड किया जाता है. दे आल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, और आइडेंटिफिकेशन को करेक्ट करते हैं. फ्लोरा कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड गिवन एरिया. These provide the index to the plant species found in a particular area. Manuals are useful in providing information for identification of names of species found in an area. Monograph contain information on any one taxon. जो मैनुअल्स होती है ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, आइडेंटिफिकेशन करती है नाम का और स्पीशीज़ का जो एक एरिया में पाई जाती हैं. और जो मोनोग्राफ है इसके अंदर सिर्फ एक ही टैक्सोन के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन होती है. ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.